हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर और आज हम लोग पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ टू। REMOVAL ऑफ टू। इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत ही आसान तरीके से रिमूवल ऑफ टू को बताया जाएगा। सबसे पहले आप यह जान लें कि यह वीडियो में रिमूवल ऑफ टू जो टॉपिक है, ये बहुत ही आसान तरीके से इस चीज़ को आज हम आप लोगों को समझाएंगे। और कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी अगर इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो टू को कैसे हटाते हैं, उनसे पहले हम इस टू के बारे में जो टू दिया है, इस टू के बारे में पहले जान लेते हैं कि टू का मतलब होता क्या है, और उसके बाद पढ़ेंगे कि टू को कैसे हटाएंगे। तो सबसे पहले टू का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी टू का जो हिंदी होता है, नंबर वन, नोट कीजिएगा, नंबर वन भी होता है। क्या होता है? भी। टू मीन्स भी। और दूसरा, टू का मतलब आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने इस वीडियो में, टू का मतलब पहला भी के अर्थ में है और दूसरा है आवश्यकता से अधिक के अर्थ में है। तो टू को हटाना अलग बात है, टू को हम हटाना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि टू है क्या चीज़, और टू का अर्थ भी या फिर आवश्यकता से अधिक ये कब होगा। मतलब कैसे पहचानेंगे कि टू का मतलब भी होगा और टू का मतलब आवश्यकता से अधिक होगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि टू जो है एक एडवर्ब है। टू क्या है? एडवर्ब। आप एडवर्ब ऑफ डिग्री के नाम से भी जान सकते हैं। इसे आप एडवर्ब ऑफ डिग्री भी बोल सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि टू है क्या, तो आप साफ साफ बोल दीजिएगा कि टू एक एडवर्ब है जिसका पूरा नाम एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। अब चलते हैं आगे की ओर कि टू का किन अर्थों में हम भी पढ़ेंगे और टू का किन अर्थों में हम आवश्यकता से अधिक पढ़ेंगे। तो सबसे आसान तरीका आज आप लोगों को हम यह बताने वाले हैं कि टू का मतलब भी और टू का मतलब आवश्यकता से अधिक कैसे होगा, इस चीज़ को आज हम बताएंगे। जैसे यदि किसी नाउन के बाद या किसी प्रोनाउन के बाद टू दिया रहे तो इसका अर्थ भी होगा। नाउन जिसे आप लोग जानते होंगे, नाउन मीन्स किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यह वही नाउन है। और प्रोनाउन जो नाउन के बदले आता है उसे प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे हमने किसी नाउन को लिखा, जैसे राम। राम क्या है? एक नाउन हो गया। और राम के बदले जो प्रोनाउन होगा वह होगा ही। तो राम के बाद राम टू और ही के बाद ही टू। इसका मतलब होगा कि राम भी, या फिर इसका अर्थ होगा वह भी। बात समझे? बहुत ही आसान तरीका है। आप किसी नाउन के बाद या किसी प्रोनाउन के बाद जब भी देखें
तो आप समझिए कि इस टू का मतलब भी होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। अब चलते हैं हम आगे। टू का मतलब आवश्यकता से अधिक। जैसे टू के तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब, बात समझे, टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब अगर दिखाई दे तो इस टू का मतलब होगा आवश्यकता से अधिक। जैसे लिखा होगा टू गुड, इसका अर्थ होगा आवश्यकता से अधिक अच्छा। समझे ना, मतलब इसका जो क्वांटिटी है एडजेक्टिव का, ये क्या होता है, काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसको ध्यान देना होगा आपको कि इस टू का मतलब होगा आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक, और इस टू का मतलब होगा भी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दो एग्जाम्पल हैं और यहाँ भी एग्जाम्पल एक और बढ़ा देते हैं। जैसे टू वीक हो गया, मतलब आवश्यकता से अधिक कमज़ोर। एक बात को गौर कीजिएगा, टू जब भी एडजेक्टिव के पहले दिखाई दे या टू के बाद एडजेक्टिव को हम जब भी प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो जब भी दिखाई देगा तो आप समझिएगा टू एक निगेटिव वर्ड से। क्योंकि आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम निगेटिव मान लेते हैं। यानी कि आप किसी को बोल सकते हैं कि आप अच्छे हैं, यू आर गुड। आप ये भी बोल सकते हैं कि यू आर वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये बोलिएगा कि यू आर टू गुड, आप जो है आवश्यकता से अधिक अच्छे हैं, तो इसका मतलब कि वो भी समझ जाएगा कि मुझे अच्छा नहीं कहा जा रहा है। ठीक है ना, ये नेगेटिव बन जाता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हम लोग हैं, इस चीज़ को हम लोग एक सेंटेंस के रूप में देखते हैं। जैसे भी के लिए, जैसे कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू। इसका मतलब क्या हुआ कि और देशों की तुलना में कपास भारत में भी उपजाई जाती है। ग्रो मतलब उपजाना, ग्रो जो है यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है, ग्रोन है, ग्रो का तीसरा रूप है। भारत में भी कपास जो है उपजाई जाती है। और यहाँ पर हम लोग क्यों पढ़ेंगे टू को भी, क्योंकि इंडिया जो है एक नाउन है। कौन सा नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है। समझे, तो नाउन के बाद टू का आना मतलब आप कह सकते हैं कि इसका अर्थ भी होगा। इस पर एक और एग्जांपल लेते हैं टू पर ही, भी के लिए। ही टू had been to दिल्ली, वह दिल्ली में रह रहा था। यानी कि वह भी दिल्ली में रह रहा था। और भी लोग रहते होंगे उनके जान पहचान वाले, लेकिन वह भी जो है दिल्ली में रह रहा था। यहाँ भी टू का मतलब भी होगा, क्योंकि ही क्या है, एक प्रोनाउन है। तो हमने पहले ही यहाँ पर दिखा रखा है कि किसी नाउन के बाद या प्रोनाउन के बाद टू दिखाई देगा तो इस टू को हम लोग भी पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ही टू है और यहाँ पर क्या है, इंडिया टू है। समझे। उसके बाद हम लोग चलते हैं टू का मतलब आवश्यकता से अधिक के सेंस में। आवश्यकता से अधिक। अब इस टू पर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, ही इज टू वीक टू वर्क।
इसका अर्थ क्या हुआ, वह जो है आवश्यकता से अधिक कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता है। समझे ना, वीक का मतलब कमज़ोर होता है। तो कमज़ोर लोग जो होते हैं मतलब चल फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक इतना अधिक कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता है। इस टू का मतलब क्या हो गया, मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब आवश्यकता से अधिक। बात समझे ना, इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। इस पर भी एक और लेते हैं एग्जाम्पल। सीता इज टू फैट टू डांस। सीता जो है इतनी मोटी है कि वो डांस नहीं कर सकती है। हो गया। अब आगे चलते हैं। जब टू का प्रयोग किसी सेंटेंस में दिया रहे तो वो किस तरह से सेंटेंस में रहेंगे, इस चीज़ पर हम लोगों को फोकस करना है। अब चलते हैं टाइप पर। टाइप वन की बात करें, सिंगल टू। एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। ही इज टू वीक। एक सेंटेंस है, ही इज टू वीक। इसमें क्या है, टू, सिंगल है। टाइप टू, कभी कभी टू जो है अपने साथ एक टू ले लेता है, टी ओ। एग्जाम्पल, ही इज टू वीक टू वर्क। टाइप थ्री, कभी कभी टू जो है अपने साथ फोर भी लेता है। सी इज टू स्लो फॉर ए रनर। टाइप फोर, टू जो है अपने साथ फोर को भी लेगा और टू को भी लेगा, मतलब तीनों एक साथ भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल, द सन इज टू हॉट फॉर अस टू गो आउट। यहाँ आप देख सकते हैं कि चार तरह से हम सेंटेंस को दिए हैं। पहले सेंटेंस में केवल टू की बात हो रही है, यहाँ देख सकते हैं वह जो है आवश्यकता से अधिक कमजोर है। दूसरे वाले सेंटेंस में टू के साथ एक टू टी ओ को बढ़ा दिया गया है, जिसका अर्थ होगा कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। तीसरे सेंटेंस में टू के साथ फोर को लगा दिया गया है, इसका मतलब कि वह जो है इतनी धीमी है कि वह धावक नहीं बन सकती। चौथा है, द सन इज टू हॉट फॉर अस टू गो आउट एट प्रेजेंट। यानी टाइप फोर में टू भी है, फोर भी है और टू भी है। यानी कि सूर्य इतना गर्म है कि हम लोग जो है घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, मतलब बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब टाइप 1, 2, 3, 4, इन टाइप को आप ध्यान से देखिए। इन्हीं टाइप पर सारा क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस का जो राइटिंग स्किल होगा, जो तरीका होगा, ऐसा ही होगा, केवल क्वेश्चंस बदल दिए जाएंगे। बाकी जो लिखने का जो तरीका है, ठीक इसी प्रकार से आपको भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और उन क्वेश्चंस में आपको टू को हटाना होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं कि टू को कैसे हटाएंगे। अब चलते हैं हम लोग टाइप वन पर, मतलब इस वाले पर फोकस करेंगे जो अकेला टू है। चलिए, टाइप वन, केवल टू।
क्वेश्चन है ही इज टू वीक। ही इज टू वीक मतलब वह जो है आवश्यकता से अधिक कमजोर है। अब इस टू को हटाने के लिए हम इस सेंटेंस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले आप जो सब्जेक्ट होगा उसको लिखिएगा, उसके बाद यहाँ वर्ब है इज। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के जगह पर किसी का नाम भी हो सकता है और वर्ब के जगह है क्रिया या मुख्य क्रिया कोई भी हो सकता है। इस पर ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। तो उसको हम लोग कॉपी कर देंगे। अब इस टू को हटाने के लिए हम इस शब्द को कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। अगर आपको किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव में चेंज करने नहीं आता है तो आप किसी भी ग्रामर में जा कर के एक टॉपिक होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वहाँ पर जा कर के आप इस चीज़ को देख सकते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन तो क्या होगा, ही इज वीकर, टू हटा दिया हमने, ही इज वीकर, उसके बाद हम दैन का प्रयोग करेंगे क्योंकि दैन जो है किसी भी कंपैरेटिव के तुरंत बाद इसका प्रयोग किया जाता है। ही इज वीकर दैन इट इज़ प्रॉपर, इट इज़ प्रॉपर। ये सेंटेंस जो है आपका तैयार हो गया। एग्जाम्पल एक और लेते हैं मेन वर्ब पर। सी स्पीक्स, ये आपका मेन वर्ब है। सी स्पीक्स टू फास्ट, टू फास्ट, इसको भी ठीक वैसे ही बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे, सी स्पीक्स, टू को हटा देंगे, आगे जो एडवर्ब है, ठीक है, ये एडवर्ब है, इसे मॉडिफाई कर रहा है और ये एडजेक्टिव था क्योंकि प्रोनाउन का मॉडिफाई कर रहा था। जब कोई एडजेक्टिव दिया रहेगा या आप ऐसे कह सकते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउंस को जो मॉडिफाई करता है वह एडजेक्टिव करता है और वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब होगा। तो यहाँ फास्ट एडवर्ब है। तो खैर आपको इससे मतलब नहीं है, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, इस सेंटेंस में आपको बस ये जानना है कि किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब का कंपैरेटिव में चेंज कैसे करेंगे, आपको ये जानना है केवल। सी स्पीक्स फास्टर हो गया, वीकर था ना यहाँ फास्टर कर दिए। अब दैन इट इज़ प्रॉपर का प्रयोग करेंगे, आपका सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस टू को हटाने के लिए हम एक अजीब तरह का एक अजीब तरह का सेंटेंस का प्रयोग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हम इस चीज़ को कंपैरेटिव में किए, फिर दैन का प्रयोग किए, फिर इट इज़ प्रॉपर लगाए। इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब यही है कि सेंटेंस को बराबर करने के लिए हम इन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं ताकि सेंटेंस जो है दोनों सेंटेंस बराबर हो जाए, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। अब चलते इसी टू पर चलते हैं पास्ट के लिए। फॉर पास्ट, फॉर पास्ट, पास्ट में क्या है, शी वाज टू स्टूपिड, शी वाज टू स्टूपिड कैसे बनेगा देखिएगा। शी वाज टू को हटा दिए, स्टूपिड का क्या होता है, मोर स्टूपिड। शी वाज मोर स्टूपिड देन इट। अब यहाँ पर इज नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। जब पास्ट टेंस में होगा तो हम इज को क्या करेंगे, वाज में कन्वर्ट कर देंगे। इट वाज प्रॉपर, इट वाज प्रॉपर, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। इसी प्रकार एग्जाम्पल एक और लेते हैं। ही रैन RAN टू स्लोली, टू स्लोली क्या होगा, ही रैन मोर स्लोली देन इट वाज प्रॉपर, ठीक है ना, देन इट वाज प्रॉपर। ये जो सेंटेंस आपका जो है बन गया। ठीक इसी तरह से आपको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, टू को हटाना है, समझे। और
एक बात को और ध्यान दीजिएगा, इट इज़ प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर का प्रयोग नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो इसका एक और मेथड है, उसको हम चाहते हैं बता देना। सेकंड मेथड, एग्जाम्पल यहीं लेते हैं। ही इज टू वीक, इसका होगा ही इज, सब वैसा ही रहेगा। वीक का क्या होगा, वीकर, ये भी वैसा ही रहेगा। फिर दैन, दैन भी वैसा ही, जैसे यहाँ पर हमने किया था ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब वैसा ही रहेगा। बस थोड़ा सा चेंजिंग होता है सेकेंड मेथड में। जो इट इज़ प्रॉपर है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मानेंगे नया सब्जेक्ट, और कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ही है ना, हम यहाँ पर ही लिखेंगे। सी होगा तो सी लिखेंगे। किसी का नाम होगा, बॉय होगा, या किसी का नाम होगा रमेश होगा, तो यहाँ पर रमेश नहीं करेंगे बल्कि ही का ही प्रयोग करेंगे। गर्ल्स का नेम होगा तो वहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे। नाम को नहीं लिखना है, बस यहाँ पर जो भी आएगा प्रोनाउन होगा। फिर क्या होगा, हम शुड बी का प्रयोग करेंगे, शुड बी। अब सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से यहाँ तक, और इस सेंटेंस का मतलब और इस सेंटेंस का मतलब दोनों का अर्थ सेम होगा। यहाँ भी वही बोलेगा कि वह जो है आवश्यकता से अधिक कमज़ोर है, और यहाँ भी सेंटेंस का सेंस अर्थ वही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग इस वाले पर। सी स्पीक्स टू फास्ट, इसका होगा सी स्पीक्स फास्टर देन, क्या होगा, सीता, सी है ना, सी शुड बी। कंप्लीट हो गया। आगे लिखा हुआ है पास्ट के लिए, फॉर पास्ट। पास्ट को देखते हैं, लिखा हुआ है सी वाज टू स्टूपिड, इसका बनेगा सी वाज मोर स्टूपिड देन। अब यहाँ पर था इट वाज प्रॉपर पास्ट के लिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, इस नियम के हिसाब से सी जो शुड बी था, शुड बी पास्ट में क्या होगा, शुड हैव कर देंगे। यानी कि आपको ध्यान देना है, प्रेजेंट में आप इट इज़ प्रॉपर से बनाइए और चाहे शुड बी से बनाइए, और पास्ट में बनाना होगा तो इट वाज प्रॉपर से बनाइएगा या फिर शुड हैव से बनाइएगा। एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम लोग। ही रैन, ये वाला है, ही रैन टू स्लोली, ही रैन मोर स्लोली देन he should have, he should have, ये आपका कंप्लीट हो गया। बस इस जगह पर आपको किसी का भी अगर नाम भी दिया रहे, सीता भी रहेगा, तो यहाँ पर सीता नहीं बल्कि सी होना चाहिए। यहाँ पर रमेश होगा, राम होगा, श्याम होगा, तो यहाँ पर रमेश राम श्याम नहीं आएगा बल्कि ही आएगा, मतलब प्रोनाउन ही होगा। ठीक है, इस चीज़ को देख लीजिए। और जहाँ तक मानना है कि आप लोग को कहीं से भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं से भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर भी जिससे लगे कि काफ़ी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, तो हमारे पास एक और भी आसान तरीका है इस चीज़ को मतलब कम करने के लिए। एक स्ट्रक्चर के माध्यम से इस टाइप 1 को और भी आसान कर सकते हैं। तो देखते हैं स्ट्रक्चर पर हम लोग। देखिएगा, जब टू हटाइएगा तो जो सब्जेक्ट होगा उसी को लिखिएगा, जो वर्ब होगा उसी को लिखिएगा, चाहे वो सहायक क्रिया हो और चाहे वो मुख्य क्रिया हो। उसके बाद टू को हटाने के बाद, चूँकि टू हटेगा तो जो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा उसको कंपैरेटिव में कर दीजिएगा। उसके तुरंत बाद देन का प्रयोग करना निश्चित है, और देन के बाद आप इट इज़ प्रॉपर
इट इज़ प्रॉपर या फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन, मतलब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा आप यहाँ ले सकते हैं। जैसे कि हमने सी को यहाँ सी लिया था ना, और ही को ही लिया था, आप इसको ले सकते हैं। अब प्लस क्या होगा, शुड बी, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव में कर देंगे, फिर दैन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद आप इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। या तो इट इज़ प्रॉपर का प्रयोग करेंगे या फिर जो सब्जेक्ट है शुड बी का प्रयोग करेंगे इसके साथ। ठीक है, इस बात को ध्यान देना होगा। और अगर पास्ट हो गया तो जहाँ पर इट इज़ प्रॉपर है तो इज के लिए क्या होगा, वहाँ पर इट वाज प्रॉपर कर देंगे। बात समझे ना। और अगर शुड बी है, पास्ट में करना होगा, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, शुड हैव कर देंगे। ये हिंट हो गया फॉर पास्ट, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, एक तरह से हिंट है, इसको आप माइंड कीजिएगा। और रह गया आपका ये टाइप 1 कंप्लीट है, टाइप 2 रह गया, टाइप 3 रह गया, टाइप 4 रह गया। इन तीनों टाइप को हम लोग इन तीनों टाइप को जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम उस वीडियो में इसको अच्छे ढंग से इसको बता देंगे, ताकि टाइप 2 में, 3 में, 4 में भी आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर किसी भी विद्यार्थी को कहीं से कोई दिक्कत होती है या कहीं लगे हमको समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है उसमें जा कर के आप मैसेज कर दीजिएगा। हम श्योर आप लोगों का रिप्लाई करेंगे, आपकी बातों पर ध्यान देंगे। और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, ताकि इस लॉकडाउन में जिनका भी पढ़ाई जो है बहुत ही बेकार हो गया होगा, कम से कम उनकी भी पढ़ाई हो जाए। एक फ्रेंड्स के नाते या फिर एक भाईचारे के नाते जो हम लोग का इंसानियत है, हम उसका फ़र्ज़ अदा करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हम उन सभी भाइयों बहनों को जो रिमूव टू सीखना चाहते हैं, जिनको रिमूव टू अच्छे से नहीं आती है, ताकि इस वीडियो को देख करके वो अच्छे से सीख सकें और जान सकें। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अगले वीडियो के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।